Hello, बच्चों. Let's start the question. The question is the probability that in a randomly selected three-digit number, at least two digit are odd. Okay. ऑप्शन ए है 19/36, बी है 15/36, सी है 13/36 और डी दे रखा है 23/36. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें थ्री डिजिट नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनके टू डिजिट क्या हो, ऑड. तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो क्या हो जाएंगे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट में हम आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं. ओके. ऑड नंबर ये होते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9. ये सारे क्या होते हैं, ऑड. अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं. तो इवन नंबर होते हैं आपके 2, 4, 6, 8. ये सभी क्या हैं आपके इवन में. अब इसमें क्वेश्चन में पूछा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम. ओके. तो यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे. अगर अब हम क्या करें यहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि टोटल नंबर कितने होंगे थ्री डिजिट के, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं ये आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे. अब देखो हमारे पास टोटल नंबर इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में थ्री डिजिट को बताने हैं. तो इस वाले बॉक्स को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं और इस वाले तरीके को हम 10 तरीके से फिल कर सकते हैं और इस वाले को भी हम 10 तरीके से. तो इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टोटल आपको 900 नंबर मिल जाएंगे. यानी कि ये टोटल पॉसिबल केस निकल के आ गए. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि थ्री डिजिट नंबर एटलीस्ट टू डिजिट आर ऑड होने चाहिए आपके. ठीक है. अब टू डिजिट ऑड कैसे होंगे, तो अगर हम केसेस बनाते हैं तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, तो हमने थ्री डिजिट का नंबर चूज किया, टू डिजिट ऑड होनी चाहिए. यानी कि अगर मैंने क्या करा, स्टार्टिंग के जो टू हैं इसको मैं 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ और इसको भी मैं 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ. बाकी हमारे पास ये वाला जो लास्ट वाला बचा उसको हम इवन नंबर से फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो ऑड नंबर क्या है आपके 1, 3, 5, 7 और ये आपके 9. ओके. और जो इवन नंबर है वो हमारे पास कौन से हो जाएंगे, 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है. तो ये भी 5 तरीके हैं. तो टोटल अगर इनका मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ से कितना मिलेगा, 5 × 5 × 5, टोटल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा. अब हम दूसरे केस में क्या ले रहे हैं. अभी हमने स्टार्टिंग के दो बॉक्सेस थे उसमें हमने क्या फिल किया था, ऑड डिजिट फिल किए थे. अब लास्ट के टू टू बॉक्सेस में हम ऑड डिजिट फिल कर रहे हैं. तो इसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं और इसको भी 5 तरीके से. बाकी यहाँ बचा आपका ये वाला बॉक्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आपको 4 तरीके से ही फिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 100 आ जाएगा. इतना समझ में आया. अब बचा हमारे पास एक केस बचा है जिसको हम ऑड नंबर फिल करने हैं दो बॉक्सेस में. तो अब ये वाला बॉक्स बचा हमारे पास और ये वाला बॉक्स बचा, तो इसको भी हम 5 तरीके से कर सकते हैं और इसको भी 5 तरीके से कर सकते हैं. बाकी हमारे पास ये वाला बॉक्स बचा बीच में, तो इसको हम क्या फिल कर सकते हैं, जो भी इवन नंबर दे रखे हैं, टोटल कितने हैं आपके, 0, 2, 4, 6, 8 हैं. तो कितने हैं आपके, 5 तरीके. तो इसको भी हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं. तो ये कितने आ गए आपके, टोटल 125 नंबर. इतना समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या ले सकते हैं, अगर तीनों की तीनों हम क्या ले लें, ऑड डिजिट्स ले लें. ठीक है. तीनों की तीनों हमने क्या ले लिए, ऑड डिजिट ले लिए. तो इसको भी 5 तरीके से और इसको भी 5 तरीके से और इसको भी 5 तरीके से, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 125. ये आपके क्या निकल के आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम निकल के आ रहे हैं. तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम इन सभी का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 125. तो ये हो जाएगा टोटल आपका 475. अब क्वेश्चन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आ गए, 475 निकल के आ गए. इतना समझ में आ गया.
और टोटल आउटपुट हमारे पास हैं कितने हैं, 900 है। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 5 से कटेगा हमारे पास, तो नंबर कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 8 जा, और ये 0 मिलेगा। और यहाँ पे आपका इसको काटेंगे तो 5 9 जा और 5 5। इसको और भी काट सकते हैं इसको हम। तो किस नंबर से काटें, 5 से काट सकते हैं, 5 3 जा 18, और फिर 5 6 जा, और ऐसे इसको काटेंगे तो 5 1 और ये 5 9। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19/36 आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 19/36। समझ में आया, यानी ऑप्शन ए है वो 19/36 आपका करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू।